नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव जो कि 23 मई 2021 को अपनी ही राशि में 141 दिन तक वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कल हमने जाना मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या लग्न के जातकों के ऊपर शनि देव की इस वक्र गति चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि देव का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या इस 141 दिन में आपको करना चाहिए, किन बातों का सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक होगा, इन सभी स्थितियों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, अपनी राशि पूर्ण होने के पश्चात में यदि आप आगे ना भी देखना चाहें तो अंत में जाकर उपाय की स्थिति अवश्य रूप से चेक करें ताकि पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। हम सभी लोग जानते हैं शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं। ये व्यक्ति को अपने कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं और जब शनि देव वक्री चलते हैं अर्थात उल्टे चलते हैं, अपनी ही राशि में उल्टे चल रहे हैं, किंतु पीछे छूटी हुई स्थितियों को सुधारने का अवसर आपको प्रदान करते हुए पाए जाते हैं और स्थितियों को कैसे आप अनुकूल बना सकते हैं, इसमें कैसे संघर्ष करते हुए भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यही सीख देने आते हैं जब शनि देव वक्री होने की अवस्था प्राप्त करते हैं। यहां आपको एक अवस्था में और बताना चाहूंगा, ये जो आज का फलादेश है ये आपके लग्न के ऊपर आधारित रहेगा। अगर आपको पता है आपका लग्न क्या है तो इसे लग्न से सुनिएगा, अन्यथा आप अपनी प्रचलित राशि या फिर चंद्र राशि के आधार पर भी इसे सुन सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। यदि आपके पास आपकी कुंडली है और आपको पता है आपका कर्क लग्न है अर्थात लग्न में ही 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसे आप अपनी राशिगत अनुसार सुनिएगा। अन्यथा आपको चाहिए आप अपनी कर्क राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है तो इसे उस आधार पर भी सुन सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि देव कुंडली के अकारक ग्रहों की संख्या में माने जाते हैं और ऐसी अवस्था में वर्तमान समय में अपनी ही राशि में सप्तम भाव में ये संचरण कर रहे हैं। अपनी राशि में होते हुए यहां सप्तम भाव की स्थिति को तो अच्छा बनाकर रखते हैं, किंतु 23 मई से शनि देव आपके षष्ठम भाव के भी फल देते हुए पाए जाएंगे और जहां षष्ठम भाव के फल देंगे तो निसंकोच डरने की नहीं समझने की आवश्यकता है कि कर्क लग्न व कर्क राशि वाले जातकों को इस समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खान पीन का ध्यान रखें, बाहर बिना फिजूली ना जाएं, अपने कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उलझन, चाहे अपने बॉस हो गए हैं चाहे अपने कलीग हो गए हैं, इनसे ना करें। शांतिप्रद अवस्था के अंदर शनि आराधना का प्रावधान कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ये 141 दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आए हैं जिसमें आप अपनी आंतरिक कमियों को सुधारने का एक श्रेष्ठ अवसर शनि महाराज की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे एक संयमबद्धता से अपने स्वास्थ्य का सही ढंग से ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप अपनी वाणी पर संयम रखकर अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप स्थितियों को समझकर अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बना सकते हैं, पार्टनरशिप यदि आपकी है किसी प्रकार की अनबन देखने को मिल रही है तो कैसे बैठकर उसको सुलझाया जा सकता है, अपने कर्म क्षेत्र में अपने दैनिक रोजगार में कैसे श्रेष्ठ सफलता प्राप्त की जा सकती है, इन सभी स्थितियों के सीखने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है 141 दिन के लिए कर्क राशि वाले जातकों को। आपके द्वारा किसी प्रकार के गलत डिसीजन भी इन दिनों के अंदर लिए जा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, डरने की नहीं समझने की आवश्यकता है। ग्रह योग अपना प्रभाव देते ही हैं। यदि आपने पहले समझ लिया कि किस प्रकार के योगों से मुझे सावधान रहना है तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा होता है। यहां इस 141 दिन में 23 मई से 141 दिनों में आपको बहुत से इस प्रकार के योग लोग भी मिल सकते हैं
जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करें। यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ इन्वेस्ट कर दो, शेयर बाजार के अंदर पैसा लगा दो, ये प्रॉपर्टी सही भाव में मिल रही है, इसको खरीद लो। ऐसे भ्रमित करने वाले या लालच देने वाले व्यक्ति भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप एक कर्क लग्न के जातक हैं या कर्क राशि के जातक हैं, ऐसी भ्रांतियों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, अन्यथा आप अपने पैसे का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसी ड्यूरेशन में कोई ऐसे व्यक्ति भी आपके सामने आ सकते हैं जो अनावश्यक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपका पैसा लेना चाहें। उदाहरण स्वरूप, मुझे ये समस्या आ गई है, इस समय में मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मैं आपको 10% 20% ब्याज देकर आगामी समय में दे दूंगा। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस समय में किसी प्रकार की कोई सहायता आवश्यक रूप में हो वो आप किसी की कर सकते हैं, किंतु एक ऐसा अमाउंट जो आपको प्रभावित कर सकता है, ऐसा अमाउंट किसी को भी नहीं देना है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। फिजूल की खर्चियों से इस 141 दिन में आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। फिजूल की खर्चियां, हॉस्पिटलाइज खर्चे से बचने के लिए अपने खान पान और वर्तमान समय में जो संक्रमण चल रहा है इससे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कुटुंब परिवार में सहयोग की स्थिति इस समय में हो सकता है आपको प्राप्त ना हो पाए। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन अपने कुटुंब परिवार को लेकर हो, उसमें आपको सच्चाई का दर्शन हो तो भी आपको संयम नहीं खोना है। धन से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थिति भी हो तो भी सामान्य प्रद अवस्था के अंदर रहना है। और उपाय क्या करने हैं वो आपको वीडियो के अंत में दिखाई देंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि इन 141 दिन में जो उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं, इनका यदि आप पालन करते हैं, शून्य मात्र भी आपको बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो सिंह लग्न वाले जातकों के भी षष्टम भाव में वर्तमान समय में शनिदेव संचरण कर रहे हैं, जो कि सिंह लग्न व सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के अकारक ग्रहों की संख्या में माने जाते हैं। किंतु सिंह लग्न वाले जातकों के लिए एक अच्छी गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ प्रभाव शनि देव आपके पंचम भाव से देते हुए पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धिमत्ता आपको जीवन में सफलता के योग प्रदान करती हुई दिखाई देगी। फिर भी मेरा आपसे यही निवेदन होगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वर्तमान समय में जो संक्रमण की गतिविधि चल रही है, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इसी के साथ में आपके जीवन में यदि कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिलती है, तो संयम नहीं खोना है। धैर्य के साथ इन 141 दिनों को आपको पूर्ण करना है। हमारे अंदर जो भी कमियां बनी हुई है उन्हें कैसे पूर्ण किया जाए, उन पर विश्लेषण कर कर अध्ययन करें, अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करें। असहाय व्यक्तियों की सहायता का योग बनाएं तो आपको बेहद अच्छे लाभ की स्थितियां देते हैं। इसी के साथ में फिजूल की खर्चियों से आपको भी विशेष रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य रूपी योग का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेहनत के अकॉर्डिंग थोड़े से रिजल्ट में आपको भी कमी देखने को मिल सकती है, किंतु संघर्ष की स्थिति है। जीवन है, जीवन में एक नाव है और नाव नदी में चलती है तो गोते खाती है। कभी बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं तो कभी थोड़े सामान्य योग की गतिविधियां जीवन में आती है, किंतु इसे ही समझकर इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे अच्छी गतिविधियों को प्राप्त किया जा सकता है, आप उसके अंदर इन 141 दिन का यदि पॉजिटिव वाइब्स के साथ में सदुपयोग करते हुए पाए जाएंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 141 दिन आपके जीवन पर्यंत की स्थिति में बड़े निर्णायक सिद्ध होंगे। इसे आप इस तरीके से समझिए, आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और आप अपना ब्रीफ केस, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट पेपर हैं, वो यदि घर पर छोड़ गए हैं तो उसे वापस लेकर आने के लिए चाहे आप कितनी भी दूर जा चुके हैं, आपको लौटकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिगर आपका कार्य आज ऑफिस में नहीं हो सकता। तो शनि भी जब वक्री चलते हैं, पीछे जो गतिविधियां हमारी छूटी हुई है उन्हें वापस लेने आते हैं। और अगर वापस लेते जाते समय में आप बीच में जो गतिविधियों की स्थितियां बनी हुई है इन्हें परिपूर्ण करते हुए चलें तो आपको ये वक्र गति की चाल बड़े ही अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा,
चाहे जितने नकारात्मक वीडियो अभी तक आप सुन चुके हैं, इन 141 दिन में शनि से संबंधित जो उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन्हें अवश्य सुनिएगा। और इन 141 दिन का सकारात्मक तरीके से सावधानी पूर्वक संयम रखते हुए वाणी पर संयम, क्रोध पर संयम और कुटुंब परिवार के एक सहयोग की गतिविधि यदि आप बनाते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों को आकस्मिक लाभ की स्थितियां, संतान संबंधित शुभ समाचार और साथ में ही डिजायर्स पूर्ति की स्थिति भी बनकर आएगी। किंतु धैर्य की आवश्यकता अवश्य रूप से आपका इंतजार भी कर रही है और आपका टेस्ट भी हो रहा है। तो बिल्कुल निसंकोच रहें, शांतिप्रद अवस्था में रहें और सकारात्मक गतिविधियों का ध्यान रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव के ये 141 दिन बड़े निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। जहां एक तरफ वर्तमान समय में आपके पंचम भाव के अंदर शनि देव विराजमान हैं, वहीं अब ये आपके चतुर्थ भाव से संबंधित भी इन 141 दिन में आपको लाभ देते हुए पाए जाएंगे। जनता से संबंधित श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य की स्थिति को पुष्ट बनाकर देंगे, आपको भौतिक सुखों में परिपूर्णता देंगे। संतान संबंधित शुभ समाचार की स्थितियां निकल कर आएगी। इसी के साथ में आप देखेंगे आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बनकर आ सकती है। और यदि आपकी कुंडली में भी एक अच्छा भाव लेकर यदि शनिदेव विराजमान है और वक्र गति में भी है तो इन 141 दिन में आपको श्रेष्ठ लाभ अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। यहां देखने को मिलेगा दाम्पत्य जीवन की स्थिति में छोटा मोटा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, किंतु उस अवस्था को यदि आपने अच्छे से मैनेज करने का प्रयास किया तो ये आपके लिए बड़ा हितकारी होगा। अन्यथा ये छोटा विवाद कुछ मात्रा में बड़ा हो सकता है, तो अपना ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लव अफेयर रोमांस में भी यदि आप बने हुए हैं तो भी अपने संबंधों में मधुर संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। छोटी मोटी नोकझोंक को बड़ा रूप देने की स्थिति आपके लिए हानिकारक अवस्था, पश्चाताप युक्त स्थिति और परेशानियों को उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके आय स्रोतों के अंदर उतार चढ़ाव के योग देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी मनोकामना का योग है इसमें डिले देखने को मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, डिले देखने को मिल सकता है, किंतु पूर्ण अवश्य करेंगे शनिदेव आपकी मनोकामना। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु शनि, इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे। और यदि जिस व्यक्ति ने संयम रखकर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से अपने कर्म दक्षता पर विश्वास किया, उसकी मनोकामना शनिदेव अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये स्वयं ही न्यायप्रिय हैं। और न्यायप्रिय ग्रह की स्थिति का एक रूप मान लीजिए, यदि आपको अपने कर्म पर विश्वास है तो फिर शनिदेव बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। आपके व्यक्तित्व में इन 141 दिन में ज्ञान स्वरूपी योग को प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर दे रहे हैं शनिदेव। और यदि इस स्थिति में आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, इन 141 दिन में आपने अपनी कमियों को खंगोलना चालू कर दिया, हमारे अंदर क्या कमी के योग हैं इसे समझने की स्थिति बना दी, तो मेरा विश्वास मानिए आगामी पूर्ण जीवन कन्या लग्न व कन्या राशि वाले जातकों के लिए यादगार रह सकते हैं ये 141 दिन। तो बेहद अच्छा योग आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसका सदुपयोग करना आपके हाथ में होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्क लग्न और सिंह लग्न वाले जातकों को किस प्रकार क्या उपाय करने चाहिए ताकि स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहे, और कन्या लग्न व कन्या राशि वाले जातकों को भी क्या उपाय करने चाहिए जिससे और अच्छे श्रेष्ठ लाभ इस समय में आप ले सके। तो पहली अवस्था में नित्य 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और सूर्यास्त के पश्चात ये प्रयोजन करें, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कर्क राशि और सिंह राशि या फिर कर्क लग्न और सिंह लग्न वाले जातक यदि शनिवार के दिन आपके आसपास में कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां पर यदि जल चढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं तो बड़े अच्छे लाभ की स्थितियां निकल कर आती है। और इन 141 दिन में संकल्पित रूप में यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करना, किसी गरीब व्यक्ति के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करना, ये प्रयोजन आप बिल्कुल मत कीजिएगा। 4th क्लास एम्प्लॉइज को परेशान करना, ये प्रयोजन बिल्कुल नहीं करना है।
इसी के साथ में यदि आपको भगवान ने योग्य पात्र बनाया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान समय में जो घड़ी चल रही है इस समय में यदि आपसे जो भी स्थिति बन पड़े, उस स्थिति में यदि आप गरीबों की सहायता करते हैं, किसी को अन्न का दान करते हैं, किसी को वस्त्र का दान करते हैं, इस स्थिति से शनि देव बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। कुंडली में अगर बुरी अवस्था में भी बने हुए हैं तो भी आपके कर्मों के आधार पर आपको फल की अनुभूति प्राप्त होती है। और यदि आपके कर्मों को इन 141 दिन में आपने सुधारने का प्रयास किया, आपकी स्थितियां वो कार्य किए जो शनि देव को प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से ये जो बुरे प्रभाव की स्थितियां हैं ये समाप्त होगी और आपको श्रेष्ठ लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के ऊपर। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।